अब पहुँचे हम ज्योति सर जो टेम्पल है वहाँ पर। अब दिखाएंगे आपको ज्योति सर, जहाँ पर कि कृष्ण भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया है। तो जहाँ पर कि गीता का उपदेश दिया है कृष्ण भगवान ने अर्जुन जी को, वहाँ पर हम पहुँच गए हैं ज्योति सर। हर हर महादेव। तो अभी पहुँचे हम ज्योति सर, जहाँ पर कि भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को उपदेश दिया था। अच्छा, यहाँ पर जी। कि गीता का ज्ञान दिया गया है वो समल स्थल है ये समाधि मंदिर। बुला लीजिए, सभी को एक साथ समझा देंगे। जिसके नीचे गीता श्री कृष्ण ने अर्जुन की सुनाई थी। ये वो वृक्ष है जहाँ पर कि भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को उपदेश दिया था, और यहीं इसी उपदेश से जो है आज जो गीता उपदेश है वो मिलता है हमें। भाई फर्श गिला, बैठेंगे नहीं है। ज्योति मैंने प्रकाश, यानी कि भगवान कृष्ण जी ने यहाँ पे ज्ञान का ज्योति जलाया। इस सरोवर को हम बोलते हैं ज्ञान का सरोवर, और इसका मिलके बना फिर ज्योति सर। अगर हम सामने देखेंगे तो लिखा हुआ है आदि गुरु शंकराचार्य मंदिर। ये आदि गुरु शंकराचार्य जी बताते हैं कि 1200 साल पहले जब उन्होंने पूरे भारत को घूमा, वो घूमते हुए यहाँ पे आए और उन्होंने बैठ के यहाँ पे पूरा मेडिटेशन किया, ध्यान किया, महसूस किया इस बात को, और फिर उन्होंने कह दिया कि भगवान जो कृष्ण ने गीता गाई थी वो ठीक इसी जगह पर ही गाई गई थी। आज से 5,500 वर्ष जो कि महाभारत का युद्ध लड़ा गया, ये पूरा ही 48 कोस का भूमि है, यानी कि 156 किलोमीटर में महाभारत का युद्ध लड़ा गया। बताते जो कि 18 दिन तक चला। 18 ही अध्याय गीता के हैं और 700 श्लोक है सर उसके अंदर। आज जितना भी श्रद्धालु यहाँ पे दूर दराज से आता है, चाहे वो मुंबई से आता है, दिल्ली से आता है, चंडीगढ़ से आता है, पंजाब से आता है, हरियाणा से आता है, भारत के किसी भी कोने से आता है, और आने के बाद उसके मन में एक ही सवाल होता है कि मैं जब भी कुरुक्षेत्र की भूमि पे जाऊंगा और फिर उधर में जाके ये सवाल करूंगा। उनका सवाल होता है सीधा साधा सा कि हमें वो लाल मिट्टी तो बताइए कि किधर है, क्योंकि बहुत ही भयानक युद्ध हुआ था उस समय, और युद्ध के कारण ही वो पूरा का पूरा धरती लाल हो गया था। लेकिन आज वो लाल धरती हमें यहाँ पे अब दिखाई नहीं देता। क्यों नहीं देता? जिस तरह कहते पहाड़ों का पानी आता गया, मिट्टी आता गया, वो परतदा परत बनता गया, और जो लाल मिट्टी था वो गहराई के नीचे तक चला गया धीरे धीरे करके, और दूसरा मिट्टी ऊपर आता चला गया। इसलिए हमें अब वो दिखाई इधर में अब नहीं देता। हम फिर भी कोशिश करते हैं, यदि मिट्टी को गहराई से नीचे से खोदा जाता है तो अब भी लाल मिट्टी नीचे से अवश्य ही निकलता है। उस जमाने में बताते हैं कि उस समय इधर में ना तो किसी का मकान था, ना किसी का घर था, ना कोई गांव था, ना कोई शहर था, ना कोई रास्ता था। ये बिल्कुल एक बंजर जमीन था कि जिधर में महाभारत का युद्ध लड़ा गया था। आज हम जिस पवित्र भूमि पे और जिस पावन धरती पे यहाँ पे दर्शनों के लिए आए हैं, ये है मध्यम, यानी कि सेंटर पॉइंट, कि जहाँ पे भगवान कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता सुनाया। जब अर्जुन को इधर में आके मोह गया कि मेरे चाचा, मेरे दादा, मेरे बंधु, मेरे अपने तो हैं प्रभु, मैं मारूं तो किसको मारूं, तो भगवान कृष्ण जी ने फिर इस जगह से कह दिया, अर्जुन अगर तू नहीं मारेगा तो मारे ये सब जाएंगे, इसलिए उठो और युद्ध का तैयारी करो। कहते हैं कि फिर इसी जगह से युद्ध का शुरुआत हुआ, और इसी जगह से विराट रूप के अर्जुन को दर्शन भी हुए।
भगवान कृष्ण जी ने जब उनको दिव्य दृष्टि देकर अर्जुन को पूरे का पूरा ही ब्रह्मांड दिखा दिया था कि अर्जुन अब तो पूरा ब्रह्मांड देख सकता है, मैंने तेरे को दिव्य दृष्टि दे दिया। लेकिन 11वें अध्याय में फिर भगवान कृष्ण जी ने अर्जुन को कह दिया कि अर्जुन, जो दिव्य दृष्टि आज मैं तेरे को दे रहा हूँ, ये महान ऋषियों ने मेरे लिए बड़े बड़े तप किए गए हैं, जप किए गए हैं, योग किए गए हैं, ये रूप अर्जुन मैंने उनको नहीं दिखलाया जो आज तेरे को दिखला रहा हूँ। कहते हैं कि फिर इसी जगह पे आके अर्जुन का जो मोह था वो पूरी तरह से भंग हो चुका था। इसी जगह से युद्ध का शुरुआत हुआ और अंत में आके युद्ध यहाँ समाप्त हो गया। कहते हैं कि भगवान कृष्ण जब इस पेड़ के नीचे गीता सुना रहे थे, उस समय गीता सुनाते समय ये पेड़ भी सदा सदा के लिए अमर हो गया था और तभी इस पेड़ का नाम पड़ा अक्षय वट। अक्षय मैंने जिसका क्षय ना हो, जो खत्म ना हो, हमेशा हमेशा के लिए जो जिंदा रहता है, अमर रहता है, उसको हम अक्षय वट बोलते हैं। तो बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं, इस पेड़ को नमस्कार करते हैं और जो उनकी मनोकामनाएं होती है वो यहाँ से पूर्ण की जाती हैं। इसकी परिक्रमा की जाती है चारों तरफ से और उसमें एक मंत्र बोला जाता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो ये यहाँ का जानकारी है। सुनने के लिए और समय के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बोले कृष्ण भगवान की जय, राधे कृष्ण। सभी जने परिक्रमा करने के बाद यहाँ पे भगवत गीता जी का प्रसाद मिलता है, आप सभी जने प्रसाद लेके जाएंगे, ठीक है जी? एक एक गीता लेके अवश्य ही जाएंगे। गीता प्रसाद यहाँ पर देते हुए देखिए हमारे ले जी, हिंदी की उधर एक और पंडित, ये सारी इंग्लिश है पंडित। आपने सुन लिया कि जो ज्योतिष सर है उसकी क्या प्रमुखता है। यहाँ पर जो है भगवान कृष्ण जी ने उपदेश दिया था, तो वही आपको पूरी बात जो है यहाँ पर बताई गई। तो ज्योतिष सर जो स्थान है, जो कुंड बताया गया, सर मतलब तालाब, ये मेरे पीछे बिल्कुल वही वृक्ष जो बताया गया कि जिसने कि श्री कृष्ण भगवान का उपदेश सुनकर जो है हमेशा के लिए अमर हो गया है। ये बहुत ही सुंदर स्थल ज्योतिषर, जहाँ पर कि भगवान साक्षात उपदेश दे रहे हैं, वो स्थल कैसा हो सकता है आप देखिए, बहुत ही सुंदर दृश्य है। ओम नमो वासुदेवाय नमः का उच्चारण करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो ये था ज्योतिषर मंदिर और सरोवर ज्योति अर्थात प्रकाशमय सरोवर, जहाँ पर कि हमें आकर ही प्रकाशित हो जाते हैं, ज्ञानमय हो जाते हैं लोग, वो तपोस्थल। सच में ऐसे स्थलों पर आकर और देखकर ऐसा आनंद और ऐसी अनुभूति होती है कि हम साक्षात जो हैं एक मोक्ष की ओर जा रहे हैं। तो ज़रूर अगर कुरुक्षेत्र में आए तो यहाँ पर ज़रूर आएँ। महादेव। ज्योतिषर के दर्शन करने के बाद, जहाँ पर भगवान ने उपदेश दिया उसको सुनने के बाद सब कुछ क्या है, उसके बाद हम अब बहुत जल्दी जो है यहाँ से निकल जाएंगे, क्योंकि अन्य स्थलों पर भी हम जाएंगे। योगस्थः कुरु कर्माणि। नटराज जी, पार्थ सारथी, राम भक्त, हनुमान, राधा कृष्ण। तो आज हमने आपको कराए ज्योतिषर, जो यहाँ का प्रमुख स्थल है, उसके दर्शन, उसकी महिमा क्या क्या प्रमुख है, वो सब कुछ दिखाया। ये वही वृक्ष जो कि हमेशा के लिए अमर हो चुका है, अक्षय वट वृक्ष, जिसका कभी क्षय नहीं हो सकता। तो राधे राधे। ये था ज्योतिषर मंदिर, स्थल, तपोभूमि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासु। तो फिर ठीक है, मिलते हैं अगले स्थान पर, तब तक के लिए महादेव। राधे राधे।